हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्य मणि का पाठ 3 नारी शिक्षणियाँ को स्पष्ट करेंगे। जैसा कि विषय है नारी, नारी माने स्त्रियां, शिक्षणियाँ माने शिक्षित होनी चाहिए, कि नारियों को भी शिक्षा संपूर्ण रूप से प्रदान की जानी चाहिए। तो नारी शिक्षा का ही इस पूरे पाठ के अंदर वर्णन किया गया है कि यदि नारियां शिक्षित हैं तो किस तरह से वे अपने परिवार को का लालन पालन कर सकती हैं, उनको योग्य बना सकती हैं, हष्ट पुष्ट बना सकती हैं, क्योंकि जब उन्हें सब चीजों का ज्ञान होगा तभी वे अपने परिवार को उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर कर सकती हैं। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को समझते हैं। नारीणां कृते शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। नारियों के लिए शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। महती माने बहुत या अत्यधिक। तो नारियों के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। नारी एव समये प्राप्ते माता भवति। नारी ही समय आने पर माता होती है। यथा पुरुषाणां कृते शिक्षा श्रेयस्करी वर्तते तथैव नारीभ्यः अपि शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। जैसे पुरुषों के लिए शिक्षा श्रेयस्की माने कल्याणकारी है, तो जैसे पुरुषों के लिए शिक्षा कल्याणकारी है, वैसे ही नारियों के लिए भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। यथा माता भवति तथैव संतति भवति। जैसी माता होती है वैसी ही संतान होती है। यदि मात्रः अशिक्षितः विद्याशून्यः कर्तव्य ज्ञानहीनः च सन्ति तर्हि तासां पुत्रीः अपि तथैव अविद्याग्रस्तः कुशलतारहितः च भविष्यन्ति। यदि मात्रः माने माताएं, यदि माताएं अशिक्षित हैं, विद्या शून्य ज्ञान से रहित हैं, विद्या से रहित है, कर्तव्य ज्ञानहीन और कर्तव्य के ज्ञान से हीन है, तो उनकी पुत्रियां भी तथैव माने वैसी ही अविद्याग्रस्तः अशिक्षा से ग्रसित, कुशलता रहित और कुशलता से रहित होंगे। क्योंकि यदि माता अशिक्षित है तो वह अपनी पुत्रियों को भी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, क्योंकि ना तो उसको शिक्षा का महत्व ज्ञात होगा और ना ही वह शिक्षा प्रदान करने में समर्थ होगी। तो यदि माता शिक्षा से रहित है, उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है, तो उसकी पुत्रियां भी माता के समान ही अशिक्षित रह जाएंगी और कर्तव्य से हीन होंगी। यदि नार्यः शिक्षिताः सन्ति तर्हि ताः स्वपुत्राणां पालने रक्षणे शिक्षणादि कर्मसु सम्यक् रूपेण समर्थाः भविष्यन्ति। यदि नारियां, नारियां कह लीजिए, स्त्रियां कह लीजिए, यदि नारियां शिक्षिताः सन्ति, शिक्षित हैं, तर्हि माने तो, तहा वे अपने पुत्रों के पालन में, रक्षा में और शिक्षण आदि कर्मों में, या शिक्षण आदि जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में सम्यक रूप से समर्थ होंगी। कि यदि नारियां शिक्षित है तो वह अपनी संतान का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकती हैं, उनके जीवन की रक्षा कर सकती हैं और उनको शिक्षा आदि देने की जितनी भी गतिविधियां हैं, कर्म हैं, उन सबको वह पूर्ण रूप से करने में समर्थ होंगी। अतः तासां संततयः विद्यायुक्तः हष्टपुष्टः सद्गुणोपेतः च भविष्यन्ति। इसलिए ही उनकी संततियां माने संतान, इसलिए ही उनकी संतान विद्या से युक्त, हष्टपुष्ट और सद्गुणों से युक्त होगी। मतलब पढ़ी लिखी नारी की जो संतान है वह स्वास्थ्य के प्रति भी उत्तम होगी, हष्टपुष्ट होगी, विद्या से युक्त होगी और अच्छे संस्कार, अच्छे गुण उसके अंदर समाहित होंगे।
अतः महानिर्माणी तंत्रे अपि उक्तम अस्ति, इसलिए ही महानिर्माणी तंत्र में भी उक्तम माने कहा गया है। कन्याः अपि एवं लालनीया शिक्षणीयः प्रयत्नतः, कि कन्याओं का भी इसी प्रकार लालन किया जाना चाहिए, पालन पोषण किया जाना चाहिए और उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि पुत्रों को तो शिक्षा दे दी जाए और पुत्रियों को शिक्षा से रहित रखा जाए। तो इसलिए उसमें कहा गया है कि कन्याओं को भी इसी प्रकार से पालना चाहिए और उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। विवाहे संजाते बालिकाः एव गृहस्थाश्रमे प्रविशन्ति। विवाह संजाते माने हो जाने पर, विवाह हो जाने पर बालिकाएं ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती हैं। स्त्री यदि विद्या शून्या भवति तर्हि विद्यायाः अभावात् सा स्वकीयं कर्तव्यं न जानाति। स्त्री यदि विद्या से शून्य माने रहित होती है तो विद्या के अभाव से वह अपने कर्तव्य को नहीं जानती है। यदि वह शिक्षा से रहित है तो उसका क्या कर्तव्य है वह इनके विषय में कुछ भी नहीं जानती है। तो स्त्री यदि विद्या शून्य होती है तो विद्या के अभाव से वह अपने कर्तव्य को नहीं जानती है। अज्ञानस्य कारणात् बहवो रोगाः व्याधयश्च तत्र स्थानं कुर्वन्ति। अज्ञानता के कारण से बहुत से रोग और बीमारियां वहां स्थान कर लेती हैं, क्योंकि वह अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक नहीं हो पाती हैं, तो उस घर में अनेक बीमारियां, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः नारीणाम अपि शिक्षा नराणाम शिक्षावत एव आवश्यकी वर्तते। इसलिए नारियों की भी शिक्षा नरों यानी मनुष्यों की शिक्षा के समान ही आवश्यक है। नार्याः मातृशक्तेः प्रतीकभूताः सन्ति। नारियां मातृशक्ति की प्रतीकभूत हैं या उनकी प्रतीक हैं। अतः तासाम सदा सम्मानः करणीयः। इसलिए उनका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। यस्मिन् देशे समाजे च नारीणां सम्मानः भवति सः देशः समाजः च उन्नतिं करोति। जिस देश में और समाज में नारियों का सम्मान होता है वह देश और समाज उन्नति करता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। रमन्ते माने वास करना, निवास करना। तो जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एक सेंटेंस रह गया बेटा। इति अतः देशस्य समाजस्य च उन्नत्यै श्रीवृद्धयै च स्त्री शिक्षा अत्यंतम आवश्यकी वर्तते। इसलिए देश और समाज की उन्नति के लिए और वृद्धि के लिए स्त्री शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। अब ये नीचे आपके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें अपने बुक से आप याद करिए क्योंकि एग्जाम में वर्ड मीनिंग लिखने के लिए आते हैं। नदी के रूप आपके दिए हैं, यदि आप नदी के रूप याद कर लेंगे तो आप स्त्री के रूप, नारी के रूप, जो भी ईकारांत रूप हैं वे सब नदी के समान चलाकर बना सकते हैं। अब उसमें बुक में बच्चों आपके क्वेश्चन के आगे आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं था, तो इसलिए ये अलग से आपके लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट है कस्मात् कारणात् नारीणां कृते शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते, कि किस कारण से नारियों के लिए शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। नारीणाम उत्तर है आपका नारीणां कृते शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। नारियों के लिए शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। एतस्मात् कारणात् तः एव समये प्राप्ते मात्रो भवन्ति।
इस कारण से वे ही समय आने पर माताएं होती हैं। सेकेंड, यदि मात्रः अशिक्षितः विद्याशून्यः कर्तव्यहीनः च भविष्यन्ति तर्हि तासां संततयः कथं भविष्यन्ति, कि यदि माताएं अशिक्षित, विद्या से रहित और कर्तव्य से हीन होंगी तो उनकी संतान कैसी होगी। आंसर है आपका कि यदि मातरो अशिक्षितः, यदि माताएं अशिक्षित, विद्या से रहित और कर्तव्य ज्ञान से हीन हैं, तरही तासाम सुतः पुत्रः च, तो उनकी पुत्रियां और पुत्र तथैव विद्याग्रस्तः, उसी प्रकार ही अशिक्षा से ग्रसित, कुशलता से रहित होंगे, कि उनके अंदर भी ना कुशलता होगी और ना ही विद्या उनके अंदर होगी। थर्ड, यदि मात्रः शिक्षितः भविष्यन्ति तदा संततयः कथं भविष्यन्ति, यदि माताएं शिक्षित होंगी तो संतान कैसी होंगी। यदि मात्रः शिक्षितः भविष्यन्ति, यदि माताएं शिक्षित होंगी, तर्हि तः स्वपुत्राणां पालने रक्षणे शिक्षणादिक कर्मसु सम्यक रूपेण करिष्यन्ति, तो वे अपने पुत्रों के पालन में, रक्षा में और शिक्षा आदि गतिविधियों में सम्यक रूप से कार्य करेंगी। नेक्स्ट है, विवाहे संजाते कन्या कुत्र प्रविशति, विवाह हो जाने पर कन्या कहाँ प्रवेश करती है। विवाहे संजाते कन्या गृहस्थ आश्रम में प्रविशति, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र के रमन्ते, जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहाँ कौन निवास करते हैं। तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवताः रमन्ते, वहाँ देवता वास करते हैं। अब नेक्स्ट आपके देखिए, ये स्त्री इकारांत के रूप चल रहे हैं। तो इस तरह से रूप अगर आप एक एक याद कर लेंगे, अकारांत है, आकारांत, इकारांत, उकारांत, एक एक रूप याद करने से आप बहुत सारे रूप अपने आप बना सकते हो सरलता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नारीणाम कृते डैश महती आवश्यकता वर्तते, शिक्षा यह, कि नारियों के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो शिक्षा यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यथा मात्रः भवन्ति तथैव संतति भवति, जैसी माताएं होती हैं वैसी ही संतान होती है। बालिका अपि एवं लालनिया शिक्षणीयता प्रयत्नतः, बालिका भी इसी प्रकार से पाली जानी चाहिए और शिक्षित की जानी चाहिए। विद्यायाः अभावात् स्त्री स्वकीयं कर्तव्यं न जानाति, अतः बहवो रोगाः व्याधयश्च तत् स्थानं कुर्वन्ति। विद्या के अभाव से स्त्री अपने कर्तव्य को नहीं जानती, इसलिए अनेक रोग और व्याधियां वहां स्थान कर लेती हैं। अतः देशस्य समाजस्य उन्नत्यै श्रीवृद्धये स्त्री शिक्षा अति आवश्यकी वर्तते, इसलिए देश की, समाज की उन्नति के लिए और वृद्धि के लिए स्त्री शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य पहचानिए। देखिए बुक में ये मिस प्रिंटिंग है, विशेष लिख दिया है, लेकिन विशेष नहीं, देखिए ऊपर आधा शाया मैंने बना दिया है विशेष्य, विशेषण और विशेष्य को छांटना है। जैसे नार्याः शिक्षिताः सन्ति, इसमें शिक्षिताः विशेषण है और नार्याः विशेष्य है, क्योंकि नारियों की विशेषता बताई जा रही है शिक्षित। यथा माता तथा संतति, तो यथा और तथा विशेषण है, माता और संतति विशेष्य। विशेष्य होता क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होता है वो विशेष्य होता है, और उसकी जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, नारी हमारा संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता क्या बताई गई है, शिक्षिता।
तो इस तरह से आपको पहचान ध्यान में रखनी है कि कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप सरलता से जो संज्ञा शब्द है उसको विशेष्य में लिख दीजिए और उसके विषय में जो बताई जा रही है विशेषता उसे विशेषण में लिख दीजिए। स्वैक्यम कर्तव्यम, तो स्वैक्यम आपका विशेषण हो गया, कर्तव्यम आपका विशेष्य है। शिक्षा श्रेयकरी वर्तती, श्रेयकरी विशेषण है और शिक्षा आपका विशेष्य है। महती आवश्यकता, महती विशेषण है और आवश्यकता विशेष्य है। नेक्स्ट है शब्द रूपों में विभक्ति और वचन पहचानिए। ये आपका इधर पदम कहते हैं शब्द को, तो ये पद है विभक्ति और वचन। जैसे नार्यः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति में जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, तो नार्यः आपका बहुवचन है। महानिर्माण तंत्रे, तंत्रे माने महानिर्माण तंत्र में आपका अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है, तो इसलिए हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संतति ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, संतान। विद्या प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे रूप ऐसे होते हैं कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन सेम होता है आपका। विवाहेषु, विवाह होने पर तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। अगर केवल विवाह ही होता तो सप्तमी का एक वचन हो जाता, अब विवाहेषु है तो आपका सप्तमी का बहुवचन है। निम्नलिखित पदों से संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। जैसे अभावात, अभावात का मतलब है अभाव से, तो विद्यायाः अभावात स्त्री स्वैक्यम कर्तव्यम न जानाति, विद्या के अभाव से स्त्री अपने कर्तव्य को नहीं जानती है। करणीयम करना चाहिए, वयम स्त्रीणाम आदरः करणीयम, हम सबको स्त्रियों का आदर करना चाहिए। सद्गुण उपेतः, सद्गुणों से युक्त, तो विद्या प्राप्तः नरः सद्गुणोपेतः भवति, विद्या प्राप्त मनुष्य सद्गुणों से युक्त होता है। श्री वृद्धये, श्री वृद्धि में देशस्य उन्नत्यै श्री वृद्धये च स्त्री शिक्षा आवश्यकी वर्तते, कि देश की उन्नति और श्री वृद्धि के लिए स्त्री शिक्षा आवश्यक है। अविद्याग्रस्तः, अविद्या से ग्रस्त, तो अविद्याग्रस्तः नरः सम्मानहीनः भवन्ति, अविद्याग्रस्त मनुष्य सम्मान से रहित होते हैं, उनका कोई आदर सम्मान समाज में नहीं होता है। स्वपुत्राणाम, अपने पुत्रों का। शिक्षिताः नार्यः स्वपुत्राणां पालने रक्षणे शिक्षणादि कर्मसु सम्यक रूपेण समर्थः भवन्ति, शिक्षित नारियां अपने पुत्रों के पालन में, रक्षा में और शिक्षण आदि कर्मों में सम्यक रूप से समर्थ होती हैं। तो इस तरह से आप अपने मतलब से अपने ओर से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। निम्नलिखित धातु रूपों के लकार पुरुष और वचन पहचानने हैं। संति, संति लट लकार यानी कि वर्तमान काल, प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि एक वचन होता है अस्ति स्तः संति, तो संति आपका बहुवचन है। भविष्यन्ति, ये लिरित लकार, लिरित लकार का मतलब है भविष्य का, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति रूप चलते हैं, तो इसलिए ये भी लिरित लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रविशन्ति, प्रविशन्ति लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। जानाति, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष का, ये एक वचन है। अगर जानान्ति होता तो बहुवचन हो जाता, जानाति एक वचन है। रमन्ते, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। रूप अधिकांश बच्चों अगर आप पठ धातु के रूप याद कर लेते हो तो उसके अनुसार बहुत सारे रूप आप अपने आप ही चला सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ऐसा दाम्पत्य जीवन सुखकर नहीं होता, ऐसा की संस्कृत होती है अथा, दाम्पत्य जीवनम सुखकरम न भवति, कि ऐसा दाम्पत्य जीवन सुखकर नहीं होता। पुत्रों के पालन में माता का प्रथम स्थान है,
तो पुत्रों के, बहुवचन षष्ठी विभक्ति का पुत्राणाम, पालन में पालने, माता का मातुहु। आप रूप पे ध्यान दीजिए कि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया क्योंकि पुत्रों का, पालन में सप्तमी का एक वचन, माता का षष्ठी का एक वचन हो गया। मातुहु प्रथमम स्थानम अस्ति, तो पुत्राणाम पालने मातुहु प्रथमम स्थानम अस्ति। स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। स्त्रियों का, तो स्त्रीणाम शिक्षिता महती आवश्यकी वर्तते, स्त्रियों का शिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। जैसी माता होगी वैसी संतान रहेगी, तो जैसी की संस्कृत यथा, यथा माता होगी मतलब भविष्यति, तथैव संतति ही भविष्यति, वैसी ही संतान होगी। यदि पुरुष विद्वान और स्त्री अशिक्षित है, तो यदि पुरुषः विद्वानः स्त्री च अशिक्षिता अस्ति। इसमें आपको देखिए हिंदी से जब संस्कृत बनाने के लिए आती है तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति हो रही है, उसी के अनुसार आपको रूप लिखना है। अब है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। नारीणाम कृते कस्याः आवश्यकता वर्तते, नारियों के लिए किसकी आवश्यकता है? रूप्यकाणाम मतलब पैसों की, रुपयों की, पुष्पणाम पुष्पों की, शिक्षायाः शिक्षा की, स्वतंत्रतायाः स्वतंत्रता की, तो सही आपका ऑप्शन है शिक्षा की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते कहा तत्र, जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहाँ कौन निवास करते हैं? मानवः मनुष्य निवास करते हैं, दैत्यः दैत्य यानी राक्षस निवास करते हैं, देवता और बालकः, तो वहाँ पर देवताओं का वास होता है, देवता निवास करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज ये पाठ 3 आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन स्वयं ही आपके पास पहुंच जाए। आपको जानकारी मिल जाएगी कि आज कोई नया वीडियो आपके उस पर अपलोड किया गया है। और यदि आपके साथियों के पास ये चैनल ये नहीं है तो आप ये चैनल, ये वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।